बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मक्खन जैसे नरम हाई फाई बेकरीज पर इन्हें जिस तरह से तैयार किया जाता है वही सीक्रेट तरीका अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ आज हम शेयर करेंगे। बग़ैर अंडा, बग़ैर ओवन, बग़ैर बटर, बग़ैर घी, बग़ैर ऑयल इसे हम तैयार करेंगे बहुत आसान तरीके से। चीनी, घी और आटे को मिक्स करके जो बिस्किट बनते हैं वो बनते तो मज़ेदार हैं लेकिन खाने में ऐसे लगते हैं जैसे हम घी खा रहे हैं। ये बिस्किट 100 बेकरी वाले बिस्किट्स की तरह आपके बनकर तैयार होंगे और इतने मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के कहानी, जो कि डालडा घी से ये मक्खन हमने किस तरह से बनाया है इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दी है, आपने ज़रूर देखनी है। डालडा घी से ये निकाला हुआ मक्खन है। शॉर्टनिंग का इस्तेमाल इसमें उतना होगा जितनी हमें नीड होगी, यानी मैदे के हिसाब से, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें नहीं जाएगा, ना दूध ना अंडा। तो इसमें हमने 1 कप भर कर लिया है, यानी 200 ml हमारे ये कप है, उस हिसाब से हमने फुल भर कर लिया है। लेकिन आपने इस्तेमाल से 2 घंटे पहले इसे फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। बिल्कुल इस तरह इस कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद स्पैचुला से आपने इसे फेंट लेना है या फिर विस्क की मदद से, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए, क्रीमी सा हो जाए बिल्कुल। तो आपने इसे चूल्हे पर रख के गर्म नहीं करना, इसमें इसी तरह का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर चीनी छान रहे हैं। हम चीनी को हमने छानना ज़रूर है। चीनी का पाउडर हमने घर पर तैयार किया है। 150 ग्राम हमें चीनी का पाउडर चाहिए। इस तरह से आपने लाजमी छाननी है, क्योंकि इस रेसिपी को हम बग़ैर बीटर मशीन, बग़ैर किसी मशीन के इसी तरह से बिस्किट्स तैयार कर रहे हैं। और बिस्किट्स का परफेक्ट रिज़ल्ट लाने के लिए हमें चीनी पाउडर को लाजमी छानना है। 150 ग्राम आपने चीनी का पाउडर लेना है। वैसे अगर आप चीनी को वज़न करवाएंगे तो वैसे चीनी को नहीं वज़न करवाना, पाउडर करके उसके बाद आपने उसका वज़न करवाना है 150 ग्राम, तो मीठा बिल्कुल बराबर आएगा। अब चीनी पाउडर को हमने छान लिया, उसके बाद शॉर्टनिंग को भी अच्छे से हमने फेंट कर तैयार कर लिया था। रूम टेम्परेचर पर हो ये, लेकिन आपने इसे गर्म नहीं करना। ये बार बार हम वीडियो में बता रहे हैं, इसे चूल्हे पे रख के नहीं आपने मेल्ट करना, बस 2 घंटे पहले आपने इसे फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख देना है। अब इसे चीनी पाउडर में हमने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे उस वक्त तक हमने विस्क की मदद से मिक्स करना है जब तक कि चीनी का बिल्कुल बारीक जो ज़रा भी है वो भी इसके अंदर से ख़त्म हो जाए, अच्छे तरीके से वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि हम हाई फाई बेकरीज़ के जो बिस्किट्स हैं वो तैयार कर रहे हैं आज, और बग़ैर मशीन के तैयार कर रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट बेहतरीन लाने के लिए हमने इतनी अच्छी तरह से विस्क से इसे किया है। इस तरह से आपने फिंगर पर लेकर चेक करना है कि इसमें ज़रा तो नहीं आ रहा चीनी का। अगर ज़रा सा भी आए तो आपने अगेन इसको थोड़ी देर के लिए और मिक्स कर लेना है। इसे हमें बीट नहीं करना होता, जस्ट मिक्स करना होता है, बस विस्क की मदद से आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद हमने एक छन्नी ले ली है, इसमें हमने डाला है 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदे से ये रेसिपी तैयार हो रही है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। सारे जितने ग्राम्स का हिसाब किताब है वो सब हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है, ताकि हमारे प्यारे बहन भाइयों को रेसिपी बनाने में आसानी हो। थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाल दिया है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है बिस्किट्स में। अब इसे अच्छी तरह से हमने छान लेना है। बेकिंग पाउडर को आपने टीस्पून ही लेना है, टेबल स्पून भरकर नहीं लेना, टीस्पून ही आपने इस्तेमाल करना है। अब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से स्पैचुला से हमने बस इसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें विस्क हमें चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, मिक्स करते वक्त अगर मैदा आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो आपने थोड़ा सा और इसमें डालडा घी वाले मक्खन का इस्तेमाल कर लेना है। और उसके बाद मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने एक मरतबा इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है डो को, ताकि इसका डो जो है परफेक्ट बन चुका है। अब इसमें से हमने थोड़ा सा आटा अलहदा कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर चॉकलेट बिस्किट भी तैयार करेंगे थोड़े से। तो 1 टेबल स्पून इसमें हमने भरकर डाल दिया है कोको पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम रोटी को जिस पर बेलते हैं हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेप आपने लाजमी करना है। 1 टेबल स्पून इस पर आपने मैदा डस्ट करना है। उसके बाद आपने बिस्किट्स का डो ले लेना है। डो को अब हम लेवल पे लाएंगे। तो ये स्टेप हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ये लाजमी करना है, ताकि मेरे प्यारे बहन भाई जब ये रेसिपी बनाएं तो रेसिपी ज़बरदस्त बने। इसे आपने तकरीबन 12 मिनट तक अपने हथेली से इस तरह से मसल कर तैयार करना है। और इसे तैयार करने में सिर्फ 2 टेबल स्पून मैदे का इस्तेमाल होगा। 2 टेबल स्पून मैदे से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 टेबल स्पून मैदे से ये बनकर तैयार हो जाएगा।
अब अगर हाथ से भी हम इसका इस तरह से बिस्किट बनाएंगे तो भी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है डो। इस तरह से डो को ये स्टेप आपने लाजमी करना है ताकि डो ज़बरदस्त तैयार हो। अब हमने एक शॉपर ले लिया है, बिल्कुल ही सिंपल सा, जिसमें घर पर राशन वगैरह आता है, उसकी कटिंग करके हमने दो इस तरह के शॉपर बना लिए हैं। अब इसके अंदर डो रखेंगे, उसके बाद हाथ से ही हमने इसको फैलाकर इस तरह से ज़रा सा रोटी की तरह बना लेना है। ज़्यादा हमने बड़ा पतला इसको नहीं फैलाना, बिल्कुल ही इस तरह से थोड़ा सा हमने इसे मोटा रखना है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है कटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ट्रे दिखा रहे हैं जिसमें हम इसे बेक करेंगे। जिसमें हम इसे करेंगे तो उसमें हमने कोई ऑयल से उसे ग्रीस नहीं करना, इसी तरह हम उसका इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सिल्वर स्टील की प्लेट में भी आप इसे बेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इस तरह की ट्रे हो। अब यहाँ पर बिस्किट्स को हमने कटर की मदद से कट कर लिया है। तो अगर आपके पास कटर ना हो अवेलेबल तो आपने हाथ से, जिस तरह हमने बिस्किट बनाना आपको तरीक़ेकार बताया, उस तरह से भी आप बना सकते हैं और अपने मनपसंद के डिज़ाइन से भी आप बहुत ही प्यारे प्यारे बिस्किट्स बना सकते हैं। इस तरह से कटर से हम इसकी कटिंग करके इस तरह से बिस्किट्स निकाल लेंगे। बिस्किट्स का रिज़ल्ट आपको हाई फाई बेकरीज़ के बिस्किट्स वाला मिलेगा मेरे प्यारे बहन भाइयों। इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप अपने घर पर ये रेसिपी बनाएंगे। अगर आपने मुकम्मल एंड तक वीडियो देखी होगी तो हर एक स्टेप को आपने फॉलो करते हुए रेसिपी को बनाना है। इंशाल्लाह रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी। थोड़े से हमने बिल्कुल ही बारीक कटे हुए बादाम इनके ऊपर सेट कर दिए हैं। इसे बेक करने के लिए तकरीबन 40 to 45 मिनट लगते हैं। पतीले में स्टैंड लगा के हमने इसे प्री हीट कर लिया था और बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर आपने बिस्किट्स को जो है वो बेक करना है। एक को हम कढ़ाई में रख रहे हैं ट्रे को, और एक को हमने पतीले में रखा है। दो तरह से हमने बिस्किट्स को बेक किया है। आगे भी और बिस्किट्स हमने बनाने हैं, वीडियो आपने छोड़कर नहीं जाना। बिल्कुल ही लो फ्लेम पर 40 to 45 मिनट्स के लिए आपने इन्हें बेक करना है। उसके बीच में भी आप इन्हें चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। बार बार भी आप बिस्किट्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो बिस्किट्स तैयार कर रहे हैं ये भी हाई फाई बेकरीज पर तैयार किए जाते हैं। इनमें थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। वही डो है बिस्किट्स का, उसी के साथ हम तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने हम चौरस से जो है वो इसकी पेटी तैयार करनी है इस तरह से। उसके बाद हम इसको लेवल पे लाएंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो है इसके कॉर्नर उसको हटा देंगे ताकि इसकी खूबसूरती आ जाए। अब इस तरह से इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे और बिस्किट्स तैयार कर लेंगे। बच्चों को बड़ों को ये बिस्किट्स बहुत मज़े के लगते हैं। वैसे ये बेकरीज़ पर तो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन जो मेरी बहनें घर पर बैठकर अपना ये बिज़नेस करना चाहती हैं तो मेरी प्यारी बहनों, ये इतनी आसान रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। आप यकीन माने इतनी बेहतरीन बिस्किट्स बनकर तैयार होते हैं विदाउट ओवन के, विदाउट एग के। कोई नहीं यकीन कर पाएगा कि मेरी प्यारी बहनों ने इसे घर पर तैयार किया है। इतनी अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है, इतना ज़बरदस्त कि आप इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप बनाएंगे। तो फिर आपको बेकरी के बिस्किट अच्छे नहीं लगने जब आपने अपने घर पर अपने हाथों से बिस्किट तैयार करने हैं। तो देखें, इसे हमने अच्छी तरह से इस तरह से सेट करने के बाद इसकी कटिंग कर लिया। बहुत सिंपल कटिंग होने के बाद ये बिल्कुल नहीं टूटते। ये बिस्किट्स हमने ऑर्डर पर नहीं बनाए बल्कि अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करनी थी। ज़्यादातर मैं ऑर्डर्स पर बिस्किट्स वगैरह नहीं बनाती, ज़्यादातर केक्स, पिज़्ज़ा डो, इस तरह के पिज़्ज़ा बेस, वो चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ और ज़्यादातर चिकन ब्रेड और इस तरह के बेकिंग के आइटम तैयार करती हूँ, लेकिन कुकीज़ बहुत कम। उसका रीज़न ये है कि इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब माशाल्लाह से इन्हें भी हमने बेक कर दिया था और यहाँ पर सारे बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।